नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज गैंगस्टर की लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। कल मैं इसीलिए गायब था कि मतलब आप लोगों ने बहुत ही कमेंट किया कि गैंगस्टर के प्यार के बारे में सर बताइए, गैंगस्टर की लव स्टोरी बताइए। तो मैं कल गया हुआ था जेल विजिट करने और सब लोगों से मैंने बातें की। तो कल मैं जब गया वहाँ तो मेरा आने का मन नहीं कर रहा था। आइंदा मैं जाता हूँ तो जो मेरा इन्फॉर्मेशन है मैं पूछ लेता हूँ, चलाता हूँ। लेकिन कल मेरा मन लग रहा था वहाँ पे। कल मुझे लगा कि आज जाके मेरा रियल टॉपिक शुरू हुआ है। तो जैसे ही मैं कल गया तो जितने भी मेरे दोस्त गैंगस्टर हैं, दोस्त तो नहीं बोलेंगे, जिनसे मैं बातें करता हूँ, जिनसे हम नॉलेज लेते हैं कि गैंगस्टर की लाइफस्टाइल कैसी होती है। तो मैं जाने के बाद सब आए तो सब बैठा, मैं भी। तो वहाँ पे बातचीत स्टार्ट हुई। तो टॉपिक यही था कि पूछना था सबसे कि प्यार के बारे में आप सबकी क्या राय है, या फिर प्यार गैंगस्टर की लाइफ में कैसे प्यार होता है, क्या चीज़ होती है। तो एक तो चीज़ मुझे यहाँ पे जानने को मिली कि अगर कोई चीज़ है किसी गैंगस्टर की लाइफ में, अगर सबसे अफसोसनाक कोई चीज़ है तो वो प्यार ही है। कहीं वो हार जाते हैं तो एक ही जगह, और वो उनका प्यार होता है। तो मैं जिससे हूँ तो मेरे नॉर्मल ऐसे हैं कि 20 साल 25 साल 30 साल के लगभग दोस्त हैं। तो वो नहीं कि 50 साल 60 साल वाले एज वाले लोग हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ, नहीं। तो 20-30 साल के गैंगस्टर है जो 2 साल से जेल में रह रहे हैं, कोई 5 महीने से है, कोई 10 साल से है। तो ऐसे लोग होते हैं। तो स्टार्ट किया कल हमने बात करना। तो मैंने पूछा कि आप सब लव के बारे में, मतलब प्यार के बारे में आपका क्या एहसास होता है। तो उन्होंने कहा कि भी आम लोगों का जो प्यार होता है नॉर्मली, वो कहते हैं जब हम सपने में कोई आ जाता है, या फिर हम कभी बेल पे बाहर निकलते हैं तो कोई लड़की पसंद आ जाती है, या फिर किसी से उनका प्यार होता है। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें वो शेयर कर रहे थे कि अगर ज़िंदगी में बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बदमाश टाइप होते हैं, शादी के बाद वो सुधर जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे भी एग्ज़ाम्पल मेरे सामने। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि सबसे, अगर सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल लाइफ सब चीज़ है, अगर कहीं हार जाते हैं तो वो है प्यार। जब उनको प्यार होता है, उनको वो प्यार का एहसास होता है, उनको वो इम्पोर्टेंस फील होती है कि कोई शख्स क्या होता है और खुशी क्या होती है, छोटी छोटी खुशी। ना कि गैंगस्टर की लाइफ तो हमेशा दर्द दुख होता है, किसी को मारना है, कोई हमको मारेगा, पैसा ये वो, तो वो चलता रहता है। लेकिन वो जो खुशी होती है प्यार की, पहला प्यार का एहसास, तो उन्होंने शेयर किया कि मतलब उनकी लाइफ में ऐसे थे जिनकी 2-3 की गर्लफ्रेंड थी। तो उन्होंने यही बात शेयर की कि मतलब आप सब खुश नसीब इंसान हो जो बाहर में आप सब रहते हो। तो आप सब अपनी, मतलब आप अपने गर्लफ्रेंड को देख सकते हो, सारी बातें कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन हम सब इतना बदनसीब इंसान में हैं, ना ना देख सकते हैं, ना तो उनसे बातें कर सकते हैं, ना तो हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हमेशा अभी कब निकलूँगा कब नहीं निकलूँगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और इतने बहुत सारी बातें हुई, मैं कितना बताऊँ। तो सब ने अपना अपना लव स्टोरी का जो है, सब ने अपना अपना बताया कि मेरा इससे हुआ, मेरा वैसे हुआ। लेकिन एक निचोड़ जो मैंने निकाला, तो वो निचोड़ एक है कि वो मूवी में भी देखने को मिलता है, और रियल लाइफ में भी वही चीज़ है कि जब प्यार होता है किसी गैंगस्टर को, जो बेल पे बाहर आता है या नॉर्मली उसके बाद ही बन जाता है, तो वो जो प्यार का एहसास होता है उनका, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन उनकी किस्मत, उनकी मजबूरी, बहुत सारे ऐसे लोग थे। आप यही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं गैंगस्टर होता है मतलब अलग नज़र से देखते हैं, भगवान बना देते हो।
या फिर बहुत छोटा समझने लगते हो। तो ऐसा नहीं है, देखो होते सब इंसान हैं, हमारे आपकी तरह ही है। तो उनसे इंसान के नाते अगर बात करो तो वो भी आपसे इंसान के नाते बात करेंगे। अगर आप उनके लिए जान दो तो वो भी आपके लिए जान दे। तो इंसानियत के नाते अगर हम बात करते हैं, उनकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं कि वो सब मैं बहुत जिससे मिलता हूँ तो ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि ऐसा क्यों आपने किया, क्या ज़रूरत थी आपको किसी की खून करने की। या एक तो ऐसा मिल गया जिसने अपनी बीवी का खून किया। तो मतलब मैंने प्यार के एहसास में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अपने वाइफ का मर्डर किया था। तो मैंने पूछा यहाँ तो सब इस चीज़ से दुख है कि लाइफ में मतलब प्यार नाम की मतलब वो खुशी नहीं मिल पाती इन लोगों को, तो आपने अपने वाइफ को क्यों मार दिया। तो उसने कहा कि मतलब वो इतना इरिटेट करती थी कि मतलब मैं ज़िंदगी से उससे परेशान हो गया। और एक दिन शराब पी के आया, गुस्से में मैंने उसके माथे पे मार दिया एक डंडे से और उसकी गलती से मौत हो गई। और जितने भी गैंगस्टर होते हैं मैं उनसे पूछता ही हूँ कि उनका फर्स्ट क्राइम क्या था, आप क्यों ये चीज़ करते हो, आप किसी का मर्डर करते हो, आप चोरी करते हो, या ये सारी चीज़ें क्यों करते हो। तो हमेशा 80% केसों में ऐसा देखा गया, कुछ लोग तो दिखाने के चक्कर में कि हम बाहुबली हैं, हम दबंग हैं, हम रंगबाज हैं, तो उस चक्कर में फंसते हैं। या तो कोई नशे के चक्कर में उनसे कोई उनका यूज कर लेता है, कोई नेता या कोई भी, कि तुम मेरे लिए ये चीज़ करो, किसी को मारो या कुछ भी। नेते के चक्कर में उनकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। कुछ लोग नशे के चक्कर में ही गुस्सा उनको ज़्यादा आता है नशा करने के बाद, तो वो गलत चीज़ें कर देते हैं। और ऐसे ऐसे गलतियाँ, ऐसे ही कुछ गलतियाँ कर के सब वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो कल मिला तो बहुत सारी बातें हुई, मुलाकातें हुई। तो यही सब जानने की कोशिश की है कि लास्ट निचोड़ अगर होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने यही कहा कि प्यार के बारे में हमारी राय, क्योंकि अगर कोई किसी गैंगस्टर को कोई किसी लड़की का पिता है तो ना तो कोई गैंगस्टर को चाहेगा कि ये मेरी बेटी से शादी करे। अगर लड़की को भी पसंद है तो उसकी फैमिली वाली कभी राज़ी नहीं होंगे कि तुम किसी गैंगस्टर से शादी करो या किसी ऐसे क्रिमिनल से करो जो पूरी ज़िंदगी जिसकी जेल में बीतने वाली होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टोरी हैं जो मतलब होते हैं, गैंगस्टर से भी लड़कियां प्रभावित हो जाती हैं या उनके अच्छेपन से। हो सकता है लाइफ में उन्होंने एक गलती की है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो है ही वैसे, नहीं, ये गलत है कहीं ना कहीं। वो जो हम एक अलग माइंड उनके लिए बना लेते हैं कि वो खूंखार है, वो ये वो हमारे तरह आपकी तरह इंसान है, और उनको इंसान ही रहने दीजिए, ना भगवान बनाइए, ना उनको नीचे नज़र से देखिए कि वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। नहीं, हो सकता है मैं रेपिस्ट को हमेशा गिरा हुआ इंसान मानता हूँ, लेकिन वो इंसान जिसने मतलब समझ जिसके पास नहीं थी, किसी ने उसका यूज़ कर लिया, या किसी ने मतलब किसी की बात पे ही, तो कोई पेट से गैंगस्टर बन के आता नहीं, कोई पेट से ये सारी चीज़ें सीख के नहीं आता कि मुझे डॉन। यही हमारा समाज यहाँ पे हमको उस नज़र से अगर बना देता है। हमारी यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ऐसी है कि कोई लोग ऐसा बन जाता है, किसी ने कोई गलती कर दी तो हम उनको एक गलत नज़र से ना देखें, ना तो ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए भी बहुत बुरी चीज़ होती है। और हम सबको अच्छा बनने का मौका देना चाहिए, ना कि कोई गलत है तो उनकी गलत नज़र से देखे। तो जितने भी मैं मिलता हूँ तो सब हमारे आपकी तरह इंसान हैं, सब रोते भी हैं, हंसते भी हैं, अपनी यादें भी बताते हैं, उनकी मजबूरियाँ भी बताते हैं, सब बातें बताते हैं कि किसी के घर में उनकी माँ है, पिता नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है और कोई जेल में बंद है, तो उनकी माँ कैसे जीती होगी। या फिर उनके वकील होते हैं, उनके मुकदमे में किसी का ज़मीन तक बिक जाता है, कि घर का ज़मीन बेच के लोग केस लड़ते हैं अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा जेल से बाहर आ जाए। तो माँ बाप भी कभी
बेटे का साथ नहीं छोड़ते, और बहुत कह सकते हैं कि बदनसीब होते हैं वो लोग जो किसी के चक्कर में ये गलत हरकतें करके वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। तो यही थी कुछ लव स्टोरी गैंगस्टर की। तो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच।